हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। जेट के सिलेबस के बारे में ही पढ़ रहे थे, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु कैसा होता है। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु कैसा होता है उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था कि परमाणु की जो उत्पत्ति हुई है वो एटोमोस शब्द से हुई है। परमाणु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एटोमोस शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है अविभाजित कण, अविभाज्य। मतलब हम बोल सकते हैं कि परमाणु ऐसा होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर परमाणु की परिभाषा पूछी जाती है तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसा अविभाजित कण जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु की परिभाषा आप याद रखिएगा ध्यान में कि अविभाजित कण, ऐसा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या बताया। तो डाल्टन के अनुसार हम बोल सकते हैं कुछ मुख्य पॉइंट बताए गए थे जिसे हम पता कर सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, पहले सुन लीजिए, कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। मतलब प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म, बहुत छोटा, सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। सबसे पहली बात ही उन्होंने यही बोली थी कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे क्या बोला गया है, परमाणु बोला गया है। सेकेंड होता है एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, आपस में समान, परंतु अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। इसको समझिए आप एक बार कि एक ही तत्व के परमाणु, मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु और एक और हाइड्रोजन का परमाणु आपस में क्या होंगे, समान होंगे, परंतु अन्य तत्वों के परमाणुओं से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें कार्बन के परमाणु से तो ये इससे भिन्न होगा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। मतलब इसका आकार होगा छोटा, इसका आकार होगा बड़ा। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु अन्य तत्वों के परमाणुओं से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि समान या भिन्न परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, इसको भी उदाहरण से समझ सकते हैं। या तो समान परमाणु ले लो, दोनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन का अणु। या फिर एक सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है, ये आपस में बना देंगे NaCl का अणु। मतलब समान परमाणु मिलकर भी अणु का निर्माण कर सकते हैं और असमान परमाणु भी मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, अणु का निर्माण कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, परमाणु को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो है बिल्कुल कि ना तो हम उसे बना सकते हैं ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। तो 4 मुख्य बातें कही गई थी। परमाणु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एटोमोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अविभाजित। डाल्टन ने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं। एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान हो सकते हैं, परंतु अन्य तत्वों के परमाणुओं से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। समान या भिन्न परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं
तो भी वो मिलकर हाइड्रोजन का अणु बनाएंगे, और यहाँ पर दो अलग अलग परमाणु, एक सोडियम का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु, तब भी वो मिलकर क्या बनाएंगे, अणु का निर्माण करेंगे। परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब परमाणु के अंतर्गत जो आधारभूत कण है उनके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी जानकारी दे लेंगे हम उसके बारे में। परमाणु के आधारभूत कण, आप सभी को पता है कि परमाणु के मध्य में क्या पाया जाता है, नाभिक, और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। तो उन कक्षाओं में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कक्षाओं में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये जो कहलाता है, ये कैसा होता है, नाभिक। नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इस नाभिक के अंतर्गत दो कण और आते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, धन आवेशित होता है, मतलब धन चार्ज होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसीलिए नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की खोज जो थी वो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा की गई थी। आप बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि कौन से प्रयोग के द्वारा पता चला था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेश होता है। तो वो हमें मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के आधार पर पता चला। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी खोज की थी जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने। जे थॉमसन ने की थी, किससे की थी, कैथोड किरणों से की थी। जे थॉमसन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, वो कैथोड किरणों से की। कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। और इस कैथोड किरणों के बारे में किसने बताया था, विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला जो कण होता है वो होता है प्रोटॉन। कौन होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। कैसे की थी, एनोड किरणों से की थी। और एनोड किरणें कैसी होती है, धनावेशित होती है, इसलिए प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, थर्ड होता है पार्टिकल जो होता है उसको बोला गया है न्यूट्रॉन। इसको बोला गया है न्यूट्रॉन। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, किससे की गई थी, जब बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम या बोरॉन ले लो, उस पर जब अल्फा कणों की बौछार की गई, अल्फा कणों की बौछार की गई, तो वो किस में परिवर्तित हो गया, कार्बन में परिवर्तित हो गया। और साथ साथ में अपने को क्या मिल गया, एक उदासीन कण मिला, जिसे क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इस पर कोई भी आवेश नहीं था, इसलिए इसे न्यूट्रॉन या न्यूट्रल, न्यूट्रल से मिलके बना हुआ है न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर प्लस हो जाता है, बस प्लस, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश होता ही नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो डाल्टन थे, उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंतर्गत जो 3 आधारभूत कण पाए जाते हैं होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन होता है धन आवेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से, और कैथोड किरणों के बारे में बताया था विलियम क्रुक्स ने। कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। प्रोटॉन के बारे में बताया था गोल्डस्टीन ने, इसकी खोज की गई थी एनोड किरणों से, और एनोड किरणें कैसी होती है, धन आवेशित होती है। इसके ऊपर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सी का मतलब होता है कूलम, आवेश की इकाई होती है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बेरिलियम या बोरॉन के ऊपर जो है अल्फा कणों की बौछार की लगातार, तो वो किसमें परिवर्तित हो गया, कार्बन में, और एक हमें उदासीन कण मिला, जिसे क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। ठीक है, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कुछ मुख्य बिंदु बताए गए थे, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।